मध्य प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है? आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने आप को मुश्किलों में देख रही है? क्योंकि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया और उसमें लाडली बहना योजना जो थी वो एक कारगर योजना बीजेपी के लिए साबित होती हुई नजर आई। हालांकि उस वक्त जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जो तमाम चुनावी वादे किए थे, उन तमाम चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप इस वक्त कांग्रेस पार्टी उन पर लगा रही है। एक साल से अधिक वक्त गुजर चुका है मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार को चलते हुए, लेकिन जिस तरीके की समस्याएं हैं, चाहे दलित युवक की थाने में पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो जाना या फिर किसानों का लगातार खाद बीज और फसल की बिक्री के लिए लाइन में खड़े रहना, बेरोजगारों का पब्लिक सर्विस कमीशन का घेराव करना या फिर महिलाओं का और दलितों का अंबेडकर के संविधान को बचाए रखने के लिए आंदोलन करना, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा करते हैं। हालांकि जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, वो लगातार विपक्ष की आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से मोहन यादव सरकार ने फैसला किया कि यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है उसको डिस्पोज इंदौर शहर के आसपास कर दिया जाए और उस इंदौर शहर के आसपास जगह चुनी गई पीथमपुरा जगह में यहाँ पर डिकम्पोज करने के लिए यूनियन कार्बाइड को जो डंपिंग की गई और उस कचरे को डिस्पोज करने के लिए जो सरकार की रणनीति थी उसको लेकर लोग सड़कों पर उतर गए। यहाँ तक कि बीजेपी की विधायक धार से जो विधायिका है नीना वर्मा, उन्होंने कहा कि हम सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं। सरकार सबसे चर्चा करे और वैज्ञानिक आधार पर प्रकृति को इसका कोई नुकसान न हो उसी आधार पर फैसला ले। लेकिन जिस तरीके से किसानों के मुद्दों को लेकर और विभिन्न मुद्दों को लेकर जीतू पटवारी सरकार को बैकफुट पर लाने में कामयाब हुए हैं, उस पर शिवराज सिंह चौहान का किसानों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली के किसान, दिल्ली देहात से आज उनसे मिलने का और चर्चा करने का अवसर मिला। एक बात मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, केंद्र सरकार की अनेकों योजनाएं हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में हम चला रहे हैं, लेकिन उनका लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा। अब मुझे किसानों ने बताया, एक बार मैंने और चर्चा की थी, उसके बाद मैंने चिट्ठी भी लिखी यहाँ के मुख्यमंत्री जी को। दिल्ली के पास खेती है और दिल्ली को फल और सब्जियों की जरूरत है। भारत सरकार ने बागवानी विकास मिशन लागू कर रखा है, जिसमें किसान भाइयों को अगर वो बीज अच्छे सब्जी के लाए उस पे सब्सिडी मिलती है, खाद पे सब्सिडी मिलती है। जो मशीनें हैं, छोटी हो बड़ी हो, कृषि यंत्रीकरण, निदाई गुड़ाई का काम करने से लेकर ट्रैक्टर तक, उन पे सब्सिडी मिलती है। दिल्ली के किसान पॉली हाउस लगाए, ग्रीन हाउस लगाएं, हाइड्रोपोनिक्स की खेती करें, सब्सिडी का प्रावधान है। लेकिन ये सब्सिडी केंद्र सरकार देती है राज्य सरकार के माध्यम से, और मुझे कहते हुए तकलीफ है। चाहे बागवानी विकास मिशन हो, दिल्ली की सरकार ने लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, जिसके अंतर्गत अगर ड्रिप और स्प्रिंकलर से किसान सिंचाई करना चाहे तो 50% सब्सिडी भारत सरकार देती है। कुछ राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी देती है 80% सब्सिडी। लेकिन यहाँ ड्रिप
स्प्रिंकलर, कृषि यंत्रीकरण, जितनी भी योजनाएं हैं वो आतिशी जी की सरकार ने लागू ही नहीं की और इसलिए सब्सिडी का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा। यहां कृषि मंत्री नहीं है, किसान है, लेकिन किसान का तो कह रहे हैं कि हमें किसान का दर्जा ही नहीं है। यहां एमएसपी पे खरीद नहीं होती। एमएसपी पे खरीद हम करते हैं राज्य सरकार के माध्यम से। मैंने अभी कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई, दिल्ली में कृषि मंत्री नहीं है। किसानों की फसलें खराब हो जाती है, फसल बीमा योजना ही नहीं है यहां लागू। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है कई राज्यों में, अधिकांश राज्यों में, और 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन का बीमा है, लेकिन यहां फसल बीमा योजना लागू नहीं है। किसानों के कल्याण की सारी योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित है। ये आज किसान भाइयों ने मुझे बताया और जब ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने आतिशी जी को चिट्ठी लिखी और मैं अपनी प्रिय बहन से कहना चाहता हूं तकलीफ क्या है। भारत सरकार योजनाएं चला रही है, राज्य सरकार के माध्यम से हम योजनाएं लागू करते हैं, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आप ले क्यों नहीं रहे? आप किसानों को दे क्यों नहीं रहे? अब कई बार तो प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होती है, यहां तो आपकी सरकार आपदा बन के टूटी है किसानों पे, इसलिए किसानों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम किसानों की बेहतर सुविधाएं मिले, उन्हें बेहतर स्थिति हो और सब्सिडी पर जो उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं उसका सीधा लाभ किसानों को पहुंचे, इसके लिए कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जीतू पटवारी संविधान को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम दिग्गज नेताओं को लेकर के किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, सुनिए जरा। पे बोल्ड हो गए। मोहन भैया आज एक कार्यक्रम में गए थे, लट घुमा रहे थे, उसके भी वीडियो आए हैं। फिर मोहन यादव जी ने आज जनता दरबार रखा था अपने मुख्यमंत्री निवास पे। जनता आई, दरबार सजा, पर दरबार में जिन्होंने बुलाए थे राजा नहीं गए, क्रिकेट खेलते रहे, लट घुमाते रहे वही भोपाल में। पर 500-700 गरीब गए अपनी अर्जी ले लेके, पर मोहन यादव को इतनी सी भी उन गरीबों की सुध नहीं आई। ये नीति, ये नियत, ये मद का अहंकार है भारतीय जनता पार्टी। आज की घटना, आज की, ये मेरी छोटी बहन बात कर रही थी कचरे की, जहरीले कचरे की। एक जहरीला कचरा जिसकी 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, उसके खिलाफ भी, उसके पक्ष में भी है। रातों रात, एक ही रात में 9 बजे चला और सुबह 5 बजे पीथमपुर में आया। यहां से यशवंत सागर कितने किलोमीटर है? 5, 7, 12 किलोमीटर। यशवंत सागर में पूरा इंदौर पानी पीता है। यशवंत सागर से ऊपर उधर पीथमपुर तक जाते हैं, बेटमा तक जाते हैं। हर कुएं में जहर है इस रामकी का। मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव जी को, यहाँ के मंत्री जी भी हैं, उनके पास भी बात जाएगी। उनको भी मैं आग्रह करता हूं, आप यहीं के हो, यशवंत सागर के 4 किलोमीटर आगे जाके किसी कुएं में से पानी लो और नापो कि उसमें कैंसर के तत्व है कि नहीं। मेरे को जैसे ही पता लगा, आखिर मैं इंदौर का बेटा हूं, चुनाव अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह, विचार अपनी जगह, हार अपनी जगह, जीत अपनी जगह, पर यह लड़ाई जिसमें मेरे परिवार के लोगों को कैंसर परोसे और मैं सार्वजनिक जीवन में और चुप रहूं, मेरे पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए मुझे, मेरी पार्टी ने ऐसे संस्कार नहीं दिए मुझे, मेरे परिवार ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी के विचार ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। हमने लड़ाई चालू की, गर्व से कहा लड़ाई चालू की। मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेस गुमराह करती है, जीतू पटवारी सबको गुमराह कर रहा है। मैं गुमराह करता तो फिर आप पीछे कदम क्यों हटाते? मैं गुमराह करता तो फिर आप पीछे से वापस यू टर्न क्यों लेते? अरे हम तो हारे हुए हैं, 1 साल पहले आप जीते, लोकतंत्र में आपको इतना समर्थन मिला, आप इतने लोकप्रिय हो, इतनी बड़ी आपकी सत्ता है। फिर अगर मैं गलत होता, पार्टी हमारी गलत होती,
ये परिवार के लोग जिनने विरोध किया वो गलत होते हैं, तो आप वापस पीछे कदम क्यों लेते हैं? अरे आपका करप्शन का चेहरा कैसा, एक महीने के अखबार उठाओ, सर्च करो, सब युवा पीढ़ी के लोग हो साथियों, गूगल पे सर्च करो, ये कहो सबसे झूठा नेता कौन, तो नाम आता है शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी। चेक कर लो, अभी कर लो, गूगल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। अरे आप एक महीने के अखबार उठाओ, ईडी की रेट डली 50 करोड़ रुपए, आईटी की रेट डली 100 करोड़ रुपए, लोक आयुक्त का छापा डाला, एक डायरी और 7 करोड़ रुपया, और जंगल में 51 किलो सोना मिल गया। यार बताओ आप, सही है कि गलत? अरे 51 किलो सोना अगर पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के कुंडल बनाते तो बन जाते। सोना जंगल में मिला, पता ही नहीं मालिक कौन है। ऐसी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब लूट में लगे हैं, चोरी में लगे हैं, सब डकैती में लगे हैं। ये जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, इनका भी एक दिन काला चिट्ठा आएगा, याद रखना, मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ आप लोगों को। तो सुना आपने, यहाँ पर जीतू पटवारी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में मोहन यादव सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा सवाल जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूर्व जो हमारे नेता रह चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व कैबिनेट मंत्री भी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में यदि वे वापसी करते हुए नजर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी खुले दिल से उनका स्वागत करती है। देखना ये होगा कि आखिरकार कुर्सी के लिए क्या अब बीजेपी से मुंह मोड़ते नजर आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।